हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि क्लास 12 का चैप्टर है उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। आपको नीचे पेयर दिए गए हैं और केमिकल टेस्ट के द्वारा आपको बताना होगा इनको आपको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है, पहचानना है। तो पहला पेयर दिया है आपको प्रोपिनल एंड प्रोपिनोन। तो पहचानने के लिए बच्चों सबसे पहले तो आपको इनकी स्ट्रक्चर बनानी होगी। प्रोपिनल क्या होता है? 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। मैं इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर देती हूँ। प्रोपेनोन क्या होता है? 3 कार्बन का कीटोन। राइट बच्चों? तो अब आपको किसी टेस्ट के द्वारा इसको बताना होगा कि कोई एक टेस्ट देगा और कोई एक नहीं देगा। तो बहुत आसान है। ये है आपका एक मिथाइल कीटोन, ये मिथाइल कीटोन है। और जो मिथाइल कीटोन होता है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा। और जो आपका प्रोपेनल है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। राइट बच्चों? तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपको येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। अब बात ये करते हैं कि इसको आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए आपको यहाँ पर रिएक्शंस लिखकर दिखानी पड़ेंगी। जैसे कि आपका प्रोपेनोन रिएक्शन देगा तो प्रोपेनोन का आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट करके दिखाना होगा। CH3COCH3 इट विल रिएक्ट विद आयोडीन इन बेसिक मीडियम, दैट मीन्स विद NaOH। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये आपका बन जाएगा NaOI। आपको क्या लेना था यहाँ पे? आयोडोफॉर्म में आयोडीन लेना है और NaOH लेना है। सो ये है आपका सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये कैसे बनता है? इन C2A आयोडीन और NaOH के रिएक्शन से NaOI बनेगा। अब क्या होगा? ये वाला जो एक मिथाइल ग्रुप है ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ से आपको मिल गए आयोडीन और प्लस अब आपको बाकी बचे हुए एक साथ लिखना है। कैसे? CH3CO जो आपका यहाँ पर बचा है पहले उसको लिख देते हैं CH3CO, और फिर जो ONA यहाँ पर है इसको लिख देते हैं ONA। अब आपने लिए थे 3NaO, तो आप इसको 2NaO बच गया है। और 2 हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं? इस वाले मिथाइल से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आ गए यानी 2NaOH बन गया आपका। तो ये मैंने आपको बैलेंस करके भी दिखा दिया है। और इसका जो दूसरे वाली रिएक्शन है कौन सी? प्रोपेनल के CH3CH2CHO। इसको कैसे आप लिख कर दिखाएंगे? आप एरो पे लिखिए NaOI, यानी आप हाइपोआयोडाइड के साथ में सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो और कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। नो येलो पीपीटी, राइट। और यहाँ पर इसका जो प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन में आपको येलो पीपीटी मिलता है। किसका? आयोडोफॉर्म का। दिस इज आयोडोफॉर्म। और ये टेस्ट आप याद कर लीजिए, आगे भी इस क्वेश्चन में कई बार ये टेस्ट हम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। मैं क्लीन कर देती हूँ और नंबर 2 पर चलते हैं। आगे दिया है आपको एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन, इन दोनों को आपको डिस्टिंग्विश करना है। देखते हैं इसको, चलिए देखते हैं। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। एसीटोफिनोन क्या होता है? बेंजीन रिंग और इस पर COCH3। ये है आपका एसीटोफिनोन। दिस इज एसीटोफिनोन। और बेंजोफिनोन क्या होता है? मैं नीचे लिख देती हूँ। बेंजोफिनोन होता है बच्चों बेंजीन रिंग, फिर इस पर COC6H5 यानी एक और बेंजीन रिंग। ठीक है, चलो। तो अब आप इसमें भी देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर वाला है यानी एसीटोफिनोन जो है ये एक मिथाइल कीटोन है। क्या है बच्चा? ये एक मिथाइल कीटोन है। क्या है ये? मिथाइल कीटोन। और मिथाइल कीटोन क्या देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जैसे आपने अभी किया था 3 मोल ऑफ NaOI से रिएक्शन करा दो और नाम भी याद कर लो इसका, सोडियम हाइपोआयोडाइड। मैं पहले लिख चुकी हूँ तो अब दोबारा नहीं लिखूंगी इसको।
इससे क्या होगा, जो ये वाला CH3 है कॉर्नर पर, जो CH3 है, इट विल कन्वर्ट इनटू CHI3। ये लो PPT आपको इसका मिलेगा, और इसी को आयोडोफॉर्म बोलते हैं, इसी को बच्चों आयोडोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और बाकी बचे हुए एक साथ लिख देते हैं, बेंजीन रिंग, इस पर COONA आ जाएगा, और 2 मोल ऑफ NaOH विल फॉर्म, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। मिथाइल ग्रुप कहाँ होना चाहिए, C डबल बॉन्ड होके एडजेसेंट पर CH3 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो रिएक्शन दिखाएंगे, यानी कि ये रिएक्शन नहीं देगा सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन, नो येलो PPT। आपको समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन भी समझ आ रहा है, और आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसको आपको ये भी समझ आ रहा होगा। तो हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, अब हम चलेंगे इसके नंबर 3 पार्ट की तरफ। देखो बच्चों, पहले जो इसके दोनों पार्ट हैं, ये दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट से आपने इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर लिया। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। चलिए अब हम इसके नंबर 3 पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पार्ट में क्या दिया है, फिनोल दिया है आपको और बेंजोइक एसिड दिया है, फिनोल दिया है और बेंजोइक एसिड दिया है। ओके, फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH, बेंजीन रिंग पर OH, और बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग पर COH, यानी C6H5COOH। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की इफरवेसेंस देती है। तो इससे क्या बनेगा, एक तो इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा CH3CONA, राइट, प्लस CO2 गैस बन जाएगी आपकी। और ये क्या बना है, ये यहाँ पर बना है सोडियम बेंजोएट, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो सोडियम बेंजोएट, राइट, और प्लस H2O। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस झाग के साथ, इफरवेसेंस के साथ निकलती है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। तो आपका जो ये फिनोल है, फिनोल इस रिएक्शन को नहीं देगा। फिनोल के साथ में जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं तो नो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं रिएक्शंस को। तो तीनों पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 13 के आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें दिया है बेंजोइक एसिड, और आपको और क्या दिया है बच्चा, इथाइल बेंजोएट, इसकी रिएक्शन। ये भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के साथ ही हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो मैं नीचे वाली रिएक्शन को एज सच रखती हूँ, क्योंकि वापस हमें बेंजोइक एसिड दिया है। और अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इथाइल बेंजोएट की। इथाइल बेंजोएट क्या होता है, बेंजीन रिंग यानी C6H5 COO C2H5। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कोई इफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देती है, यानी नो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट में दिया है पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। पेंटेन 2 ओन आप इतने बनाओ, मैं भी यहाँ पर बनाती हूँ। पेंटेन 2 ओन का मीनिंग क्या हो गया, 5 कार्बन, और सेकंड नंबर पर 1 2 3 4 एंड 5 सेकंड कार्बन पर ओन यानी C डबल बॉन्ड हो, और बाकी सबकी हाइड्रोजन आप इसकी कंप्लीट कर दीजिए, CH2 राइट। और पेंटेन 3 ओन ये क्या होगा, यानी कि थर्ड कार्बन पर C डबल बॉन्ड हो। अब देखो बच्चा सॉरी, ये भी आप बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे कि ये मिथाइल कीटोन है। अगर ये मिथाइल कीटोन है तो ये कौन सा टेस्ट देगा, और नीचे वाला मिथाइल कीटोन नहीं है तो ये आपका देगा, ये आप इसकी 3 मोल ऑफ
सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में रिएक्शन करा दो, ये आपका देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो CH3 येलो PPT बनेगा, यहाँ पर येलो PPT बनेगा और ये आपका आयोडोफॉर्म है। ये सब आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। प्लस CH3 CH2 CH2 COO और यहाँ पे क्या होगा बच्चा, Na, राइट। प्लस यहाँ स्पेस नहीं था, प्लस NaOH 2 मोल ऑफ NaOH। और अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये कोई आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो आपको इसका 5th पार्ट भी समझ आ गया होगा। पेंटेन 2 ओन से पेंटेन 3 ओन, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना था। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बस आपको स्ट्रक्चर लिखनी आनी चाहिए और कुछ टेस्ट आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। बेंजिल्डिहाइड और बेंजोफिनोन, तो बेंजिल्डिहाइड की पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेंजीन रिंग, उस पर CHO। एसिटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन रिंग और इस पर C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन ये मिथाइल कीटोन है नीचे वाला, यानी एसिटोफिनोन जो है मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन है तो ये क्या देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आप बना दीजिए इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट, COONA। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो CH3, ये येलो PPT देगा, इसका येलो PPT देगा इसका, और ये आपका है आयोडोफॉर्म एंड प्लस 2 मोल ऑफ NaOH। और ये कोई आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कौन नहीं देगा, बेंजिल्डिहाइड, नो रिएक्शन। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको। अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में बच्चों आपको दिया है इथेनल एंड प्रोपेनल। क्या दिया है, इथेनल एंड प्रोपेनल। इथेनल क्या होता है, CH3 CHO। प्रोपेनल क्या होता है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करके लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, मिथाइल कार्बोनिल ये है, राइट। C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट पर मिथाइल ग्रुप आना चाहिए। तो ये अगेन क्या देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये बच्चा क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और यहाँ से बनेगा CH3 प्लस HCOO Na प्लस 2 मोल ऑफ NaOH। जो बचा हुआ पार्ट होता है, ये बचा हुआ पार्ट है, इसके साथ ONA चला जाएगा, राइट। याद करना इजी रहेगा ऐसे अगर आप करेंगे। और जब आप प्रोपेनल की रिएक्शन कराते हैं NaOI से, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो ये नहीं देगा, नो रिएक्शन। यहाँ पे येलो PPT बना है आपका और ये आयोडोफॉर्म है, ये आयोडोफॉर्म है बच्चों, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत इजीली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और मैं आपको एक समराइज़ करा देती हूँ कि आयोडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली कौन कौन देते हैं। तो एक तो आप ध्यान रखिएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी एसिटेल्डिहाइड या इथेनॉल देगा। दूसरे जितने भी मिथाइल कीटोन्स हैं, इधर कितना भी बड़ा ग्रुप हो सकता है, इसको हम बोलेंगे मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन देगा। और कौन देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। कौन से 2 डिग्री अल्कोहल, जिसमें एक तरफ मिथाइल है, यहाँ OH है, H, ये वाला देगा। और डायरेक्ट की मैं अगर बात करूँ तो CH3 1 डिग्री अल्कोहल में कौन देगा, CH3 CH2OH। ये भी आपका, ये कौन है, इथेनॉल। इथेनॉल भी ये देगा, क्योंकि इथेनॉल का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन से ये आपको CH3 CHO देगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा, जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इससे आपको कीटोन मिलता है। तो बाद में फिर ये दोनों मतलब ये है आपका इथेनल,
और इधर 2 डिग्री से आपको मिला है कोई भी मिथाइल कीटोन, और ये मैं ऊपर पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपको क्या देंगे बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे, राइट। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।